हेलो एवरीवन। तो अभी जो हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एनल बेनिफिट्स किए वो तो हमने किए थे क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे, है ना। अब हम करेंगे बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? फ्रॉम दी ऑडिटर्स पॉइंट था, फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के? तो पहले है कि द स्टडी ऑफ द क्लाइंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इम्पोर्टेंट टू ऑडिटर्स। ठीक है, कि जो ऑडिटर के लिए क्लाइंट्स के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। द ऑडिटर मस्ट हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। उसे इस सारे सिस्टम को बहुत डीप से समझना होगा। मैं अगर अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ कंट्रोल्स फेल टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ ड्यू केयर। ठीक है, there is a difference between the system that is supposed to be in operation and the one actually being used. Simply, एक minute. Simply by asking certain questions like reviewing of organization chart, कि सारा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट रिव्यू करना, है ना। कुछ प्रोसीजर मैनुअल्स को स्टडी करना, उसके मतलब और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो सारे सिस्टम को, ये अकेला ये सफिशेंट नहीं है। इसके सिस्टम के कुछ और भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिसको रिव्यू करना पड़ता है। बट टू ऑब्टेन इनफ अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड। There are two ways in which study of client system of control is used. वो कौन कौन से जिसमें इसकी स्टडी हम यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट, टू डिटर्मिन वेदर द ऑडिट इज़ पॉसिबल। ठीक है, कि जो ये ऑडिट है ये पॉसिबल है इसकी। अगर है तो फिर हमें उसके सारी ऑडिट का स्कोप डिटर्मिन करना पड़ेगा। ठीक है, तुम करिए the study of the client system of internal control is important to auditors. The auditor must have thorough understanding. The auditor must have a thorough understanding of the system a bird's eye view of the controls. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।